तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो संविधान सभा पे। और ये संविधान सभा पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं जीआईसी, एलटी, टीजीटी, पीजीटी में, यहाँ पे सारे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग राधे राधे लिखिए और आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। तो संविधान सभा से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। तो ऑप्शन सी सही है। तो ऑप्शन सी सही है। मुझे तेल खा दो ना। कर दो ना। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की बैठक आरंभ हुई। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। तो 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चूँकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई थी, अतः प्रश्नानुसार तत्कालीन अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही सही उत्तर है। सेकंड नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो बताइए आप लोग कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए यूपीपीएससी जीआईसी एग्ज़ाम के 15 सितंबर 2015 में भी आया है और यही 25 सितंबर 2016 में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, दो बार ये क्वेश्चन आया है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो एम.एन. राय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू। तो किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। ये जीआईसी 2017 में आया है क्वेश्चन। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व कई भारतीय नेताओं ने संविधान निर्माण हेतु अपने विचार प्रस्तुत किए, जिनमें सर्वप्रथम एम.एन. राय ने यह मांग उठाई। इस संदर्भ में वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने भी अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगी। इसी तरह वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की।
कालांतर वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए संविधान सभा के गठन के प्रस्तावना को भारतीय नेताओं ने स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन है। जवाहरलाल नेहरू का है उपयुक्त कथन। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। इन्होंने 10 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान पर हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कथन कहा था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये आया है UPPCS प्री 1995 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल 12 अधिवेशन हुए। ये UPPCS मेंस एग्ज़ाम 2005 में आया हुआ है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। संविधान को बनाने में कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसको कैसे याद करेंगे और ट्रिक बनाते हैं। तो ट्रिक है 2V11M18D 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये हो गया आपका ट्रिक। 2V11M18D मतलब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा सभा के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही विकल्प सी सही है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राय BN राय को संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो इतने सारे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आए हैं संविधान सभा से। आइए हम ऑनलाइनर भी देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य, जिनमें 9 महिलाएं थीं, ने हिस्सा लिया था। तो कितने संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य थे? 207 सदस्य थे, जिनमें 9 महिलाएं थीं। तो हो गया ये 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक 207 207
सदस्य, जिसमें 9 वुमेन हैं। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी सदस्य के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राय BN राय को संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया था। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार BN राव ने दिया। 20 सितंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने किया था 13 दिसंबर 1946 को, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा पारित किया गया। प्रस्तुत किया था इन्होंने 13 दिसंबर 1946 में, दिसंबर में किया था, और जनवरी में एक महीने बाद 2047 आया और उसमें संविधान सभा को पारित कर दिया गया था। माउंटेन योजना। माउंटेन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पापा बस आ रहे हैं बेटा रास्ते में। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो क्या मैंने ट्रिक बताया था? 2V11 M18 डी। तो ये हो गया आपका ट्रिक। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह एवं 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। संविधान के निर्माण के लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे।
26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित किया गया। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्माण के आधार पर गठन किया गया था। इसके तहत मोटे तौर जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा देती हूँ मैं, और पढ़ भी लेती हूँ, मेरा भी रिवीजन हो रहा है। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या में से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या में ब्रिटिश भारत का आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 1996 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होने प्रारंभ हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत किया था। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में अंबेडकर के अतिरिक्त कुल 6 सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य टी कृष्णामाचारी डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात सदस्य बने थे। एन. माधव राय बी.एल. मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। बेटू अभी पापा 9 बजे आएंगे ना। विजय लक्ष्मी पांडे, हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, कमला चौधरी, लीला राय जी, दुर्गाबाई इत्यादि संविधान सभा की महिला सदस्य थीं। 9 थीं। संविधान सभा के प्रथम
अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को सच्चिदानंद सिन्हा ने नामित किया था। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य T.T. कृष्णमाचारी थे। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और कल मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी संविधान सभा हो गया। कल मैं अभी संविधान सभा हाँ हो गया, ख़त्म हो गया जितने क्वेश्चन आए थे। और वन लाइनर कल मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी कि कितने क्वेश्चन आए हैं। कल मैं आपको मौलिक अधिकार का जितना भी मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं 10 क्वेश्चन आए हैं और वन लाइनर है, वो कल मैं आप लोग को इसकी क्लास अपलोड करूँगी। तो मेरी वीडियो को देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप सभी को राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।